हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू के सपने। प्रिया को आज भी उठने में देर हो गई। शादी से पहले माँ बहुत फटकारती थी, सुबह जल्द उठ जाया करो, कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो तुझ जैसी आराम तलब बहू को झेल पाए। दूसरों की बात क्या, मैं भी खुद अपनी बहू की आराम तलबी बर्दाश्त न कर पाऊँ। पर न जाने क्या बात थी, सुबह सुबह प्रिया सपनों के ऐसे जंजाल में पड़ती कि उठ ही नहीं पाती। शारदा देवी शायद अलग ही तरह की महिला थी। माँ की आशा से पलट उन्हें बहू प्रिया के देर से उठने से ज़्यादा ऐतराज़ न था। प्रिया उठकर सास के पास पहुँची। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे आपने तो चाय भी बना ली। सॉरी मम्मी जी, आज फिर सपनों में खो गई, आपको परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं बेटी, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हूँ मैं। शारदा देवी ने सर पर प्यार से हाथ रख दिया। प्रिया सास का प्यार पाकर फूली नहीं समा रही थी। यूं ही आराम से दिन निकल रहे थे। शारदा देवी ने प्रिया को उसके पति सतीश के पास भेजने की तैयारी कर ली थी। प्रिया भी खुशी खुशी अपना सामान लगा रही थी। जहाँ एक तरफ पति के साथ रहने की खुशी थी, वहीं अपनी माँ से बढ़कर भी सास से बिछड़ने का दुख भी था। मन ही मन सोच रही थी, सासू माँ ने कुछ दिन घर बार संभालना सिखाने के लिए घर पर रखा, पर मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ जो सपने पूरे हो नहीं सकते उनके लिए अपना वर्तमान खराब कर दिया। प्रिया बेटी, भीतर आ जाऊँ? शारदा देवी की आवाज़ सुन प्रिया खड़ी हो गई। अरे मम्मी जी, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है। अरे ज़रूरत कैसे नहीं है, भले ही तुम मेरी बहू से ज़्यादा मेरी बेटी हो, फिर भी थोड़ी तो प्राइवेसी रखनी ही चाहिए। आप भी न मम्मी जी, बेटी से क्या प्राइवेसी। प्राइवेसी इसीलिए क्योंकि बेटी भी कुछ बातें अपनी सीक्रेट रखती है, नहीं तो मैं कहाँ बेटी को अलग मानती हूँ। प्रिया को समझ ही नहीं आ रहा था। उसने तो मम्मी जी से कुछ भी कभी नहीं छुपाया। बेटी, मैं अच्छी तरह सपनों का मनोविज्ञान जानती हूँ। जो बात मन में बैठी हो, पूरी ना हो पाए, वही तो सपनों में आकर इंसानों को परेशान करती हैं। तूने मुझे सब बताया, पर क्या सपने देखती है यह कभी नहीं बताया। अब बता कि कैसे मानूं कि तू मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती। अरे वो कुछ भी नहीं मम्मी जी। प्रिया कैसे बताती कि इंटर के बाद उसने डॉक्टरी में प्रवेश लेने की इच्छा व्यक्त की थी। प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर उसके सपनों को न पिता ने सुना और न माँ ने। इंटर तक विज्ञान की छात्रा रही प्रिया को आगे विज्ञान विषय से पढ़ने भी नहीं दिया। इंटर में ही विज्ञान की पढ़ाई में इतना खर्च हो गया। लड़की पर व्यर्थ पैसे बर्बाद करना कहाँ की समझदारी है। फिर लड़की की शादी में भी अच्छा खासा व्यय करना होता है। प्रिया चुप थी। शारदा देवी कहने लगी, बेटी, मुझे किसी ने बोला था कि लड़की ज़्यादा सपने देखती है, उसे अपनी बहू मत बनाना। तुम्हारी पढ़ाई का रिकॉर्ड देखकर मैं समझ गई थी कि बेटी का कोई सपना अधूरा है। भला विज्ञान की इतनी अच्छी छात्रा साहित्य वर्ग से स्नातक क्यों बनेगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। वैसे मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, पर तेरे बाप से मैंने खूब सारा दहेज मांगा है। आखिर अपनी बेटी का सपना भी तो पूरा करना है। कम पड़ेगा तो मेरे पास भी कौन सी कमी है। अब तो बता दे कि तू कौन से सपने देखती है। पिता को शायद विश्वास ही नहीं हो रहा था। पिताजी तो शादी के समय यही कह रहे थे कि लड़के की माँ दहेज की अच्छी मांग कर रही हैं। अच्छा रहा कि लड़की को पढ़ाई में ज़्यादा खर्च नहीं किया, पर सासू माँ ने तो मेरे सपनों को पूरा करने के लिए ही दहेज मांगा था। अभी भी वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। शारदा देवी ने फिर कहना शुरू कर दिया, अब तू नहीं बताएगी तो मैं भी ऐसे ही तेरी मम्मी नहीं बनी हूँ। तेरी एक सहेली से सब पता कर लिया है। सतीश को बोल दिया है कि प्रिया बेटी का दाखिला मेडिकल कॉलेज में करा देना। बेटी को ज़्यादा परेशान मत करना, उसे अभी पढ़ाई करनी है। घर पर ज़रूरत हो काम वाली लगा लेना, उसके साथ घर के काम में भी मदद करना। शारदा देवी उठकर चलने लगी। मम्मी जी, एक काम और है, ज़रा बैठ जाओ। प्रिया के कहने पर शारदा देवी कुर्सी पर फिर से बैठ गई। प्रिया ने शारदा देवी के गोद में अपना सर रख दिया। आज उसे पहली बार माँ की ममता का एहसास हो रहा था। माँ जो अपने बच्चों के सपने भी देख लेती है और उसे पूरा करने में बच्चों की जी जान से मदद भी करती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।